हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में 23 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरा टारगेट है 10,000, जो कि 2018 में आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। आपको डेली 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें से 8 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 2018 में जो वैकेंसी आई थी आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, उसी से है। ठीक है, तो आपको 10 सेकंड दिए गए हैं। इसका आंसर बताइए, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, मीराबाई चानू भार तोलन संबंधित है। किससे? भार तोलन से, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग। तो ऑप्शन में आपको वेट लिफ्टिंग दे रहा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। बताइए इसका आंसर। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। इसका राइट आंसर होगा, देखिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष योग्य होनी चाहिए, तब आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, यदि हम राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, 10 सेकेंड है। ठीक है, इसका आंसर बताइए सभी लोग। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कौन सा पद संभालते थे। इसका राइट आंसर होगा, भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। क्या थे? बिहार के राज्यपाल, 2018 में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिहार के राज्यपाल, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोबारा मिट्टी की उर्वरता में कछुआ की भूमिका पर अध्ययन किया था। यहाँ पे कछुआ हो गया, यहाँ केचुआ कर लेना, टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ पे केचुआ होगा। ठीक है, केचुआ की भूमिका पर अध्ययन किया था। 10 सेकंड दियाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। इसका करेक्ट जो आंसर होगा, क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट करते हैं। दोबारा मिट्टी की उर्वरता केचुआ का भूमिका पर अध्ययन किया था। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था आपके ग्रुप डी एग्जाम में ये वाला। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। केचुआ पर अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दिएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ब्लैक, काला दिखाई देता है अंतरिक्षयान से यात्री को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, काला दिखाई देता है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का गति का पहला नियम किसका एक माप है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। न्यूटन का गति का पहला नियम किसका एक माप है। इसका करेक्ट आंसर होगा त्वरण। त्वरण का एक माप होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग्रस्त मेरिस्टेम किस शीर्ष पर पाया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। आग्रस्त मेरिस्टेम किस शीर्ष पर पाया जाता है। देखिए, आग्रस्त मेरिस्टेम क्या होता है, जड़ और तना में वृद्धि होती है। ठीक है, जो कि आग्रस्त मेरिस्टेम होता है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा जड़ और तना। तो जड़ और तना किस ऑप्शन में दे रहा है? पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक हैं। देखिए, एग्जाम वॉरियर्स किताब लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस वर्ग के जानवरों की त्वचा सूक्ष्म और ग्रंथिविहीन होती है? इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा सूक्ष्म और ग्रंथिविहीन होती है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका होगा सांप। क्या होगा? सांप की होती है सूक्ष्म त्वचा और ग्रंथिविहीन होते हैं सांप, जिसे बोलते हैं सरीसृप। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो लवण है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो लवण क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जिससे आपको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे यदि इससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे पीएच मान स्केल है, मान लीजिए आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। यहाँ पर 7 है, ठीक है, ठीक है 7। यहाँ कर ले 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। यहाँ तक मान लीजिए पीएच मान स्केल है। यहाँ है 8, 8, 9, 10 और 11, ठीक है, मान लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए यदि किसी घोल का पीएच मान या किसी लवण का पीएच मान 7 है तो वो कहलाता है उदासीन। क्या कहलाता है? उदासीन। सभी को पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। यदि 7 से अधिक होगा, 7.1 या 7.2 या 8 या 9 या फिर 8 हो जाएगा या 9, तो वो कहलाता है क्षारीय। क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। ध्यान रखिएगा। या किसी घोल का पीएच मान 7 से अधिक हो, 7.1, 7.2 या 7.3 या 8 हो या फिर 9 हो या 10 हो, 11, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, और 7 से कम है तो क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय। या कह सकते हो आप प्रबल अम्लीय या प्रबल क्षारीय कह सकते हो आप लोग, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि लवण का पीएच मान 12 है, तो मैंने अभी बताया आपको कि 7 से अधिक है तो क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। या कह सकते हो आप लोग प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल क्षार या क्षारीय कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में दुर्बल अम्ल। देखिए दुर्बल तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। यदि दुर्बल है तो ठीक है। यहाँ पे दुर्बल क्षार लिखा हुआ है तो यहाँ पर दुर्बल नहीं होगा, प्रबल क्षार होना चाहिए, तब आपका आंसर सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि 12 है तो क्या अम्ल क्या होगा? अम्ल हो जाएगा आपका दुर्बल, ठीक है, और क्षार हो जाएगा प्रबल, क्योंकि 7 से अधिक है। तो मैंने आपको बताया कि क्षार है तो क्षार कह सकते हो या क्षारीय कह सकते हो, और प्रबल क्षारीय कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रबल अम्ल, ठीक है, यहाँ पर प्रबल अम्ल लिखा हुआ है और प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार तो होगा लेकिन प्रबल अम्ल नहीं होगा, फिर तो दुर्बल अम्ल होगा, तो ये भी गलत नहीं होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। अगले ऑप्शन में दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। देखिए यहाँ पे है दुर्बल अम्ल तो ये सही होगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रबल क्षार तो ये भी सही है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कुछ सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरा टारगेट है 10,000 क्वेश्चनों का टारगेट करना है, ठीक है। कितने? 10,000 क्वेश्चनों का टारगेट करना है। क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे यदि आप लोग ये सारे टेस्ट लगाएंगे। क्लियर है? चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।